भारत के पूर्वी हिस्से में बसा झारखंड और उड़ीसा को जनजातीय बहुल राज्य माना जाता है। एक तरफ जहां झारखंड घने जंगलों सहित पहाड़ी इलाका है, तो वहीं उड़ीसा बंगाल की खाड़ी से अपनी तटरेखा साझा करती है। दोनों ही राज्य किसी समय में बिहार राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, मगर 1 अप्रैल 1936 को पहले उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। बाद में 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड भी बिहार से अलग हो गया। आज के समय में दोनों ही राज्यों को भारत के खजाना के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोनों ही राज्य भारत के मिनरल रिच स्टेट हैं। एक तरफ झारखंड में जहां भारत के कुल खनिज भंडार के कुल 40% हिस्सा पाए जाते हैं, तो वहीं उड़ीसा में भी भारत के कुल खनिज का कुल 17% हिस्सा मौजूद है। आज के समय में एक तरफ उड़ीसा आयरन, बॉक्साइट, मैंगनीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो इंडिया के अराउंड 55% आयरन और 50% बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है, तो वही झारखंड इंडिया का लार्जेस्ट कोल रिजर्व, सेकंड लार्जेस्ट आयरन रिजर्व और थर्ड लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व है। और यह स्टेट इंडिया का 30% कोयला और 70% यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। दोनों ही राज्य में स्टील, आयरन सहित कई IT और ऑटोमोबाइल कंपनियां मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हम दोनों ही राज्यों को एक दूसरे से कंपेयर करने वाले हैं और जानने वाले हैं किस क्षेत्र में कौन ज्यादा तेज गति से विकास कर रहा है। वैसे आपके वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट में बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं दोनों ही राज्यों की एरिया से। तो ओडिशा राज्य लगभग 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के लिहाज से यह भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है और यह राज्य अपना बॉर्डर शेयर करता है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल से। इसके साथ ही उड़ीसा की सीमाएं 450 किलोमीटर लंबा कोस्टल लाइन भी शेयर करती है, जो बंगाल की खाड़ी से मिलती है। तो वही झारखंड राज्य लगभग 79,716 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। और यह राज्य 5 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करती है, जो कि है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। वही बात की जाए दोनों राज्यों की डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की, तो उड़ीसा में कुल 3 डिवीजन और 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, जबकि झारखंड में 5 डिवीजन और 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। वहीं दोनों राज्यों की जनसंख्या की बात की जाए तो उड़ीसा राज्य की कुल जनसंख्या साल 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 4 करोड़ 20 लाख थी, जो 2025 में बढ़कर 5 करोड़ हो जाने का अनुमान है। और जनसंख्या के हिसाब से उड़ीसा भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है। वहीं झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या साल 2011 के मुताबिक लगभग 3 करोड़ 30 लाख थी, जो 2025 में बढ़कर 4 करोड़ 15 लाख होने का अनुमान है। और झारखंड जनसंख्या के हिसाब से भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य है। वही बात अगर दोनों राज्यों की लिटरेसी रेट की करे तो 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा राज्य का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 77.3% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 84% और महिला साक्षरता दर 70.3% है। वहीं अगर झारखंड की साक्षरता दर की बात करें तो झारखंड का नवीनतम साक्षरता दर 74.3% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 83% और महिला साक्षरता दर 64.7% है। वहीं अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उड़ीसा राज्य का पर कैपिटा इनकम 2024-25 में 1,61,437 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी, तो वहीं झारखंड राज्य का पर कैपिटा इनकम 2024-25 में 1,07,436 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। अब बात अगर जीडीपी की जाए तो उड़ीसा का जीडीपी वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 9,26,000 करोड़ रुपए थी, तो वही झारखंड का जीडीपी वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 4,70,104 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। अगर दोनों राज्यों में मिलने वाली वार्षिक एवरेज सैलरी की बात करें तो उड़ीसा में एक व्यक्ति का वार्षिक औसत वेतन पे स्केल के आंकड़ों के अनुसार लगभग 4,95,000 रुपया है, जबकि झारखंड में एक व्यक्ति का वार्षिक औसत वेतन पे स्केल के आंकड़ों के अनुसार लगभग 3,85,000 रुपया है। वहीं दोनों राज्यों की कुल कर्ज की बात करें तो 2024-25 में जारी RBI के एक डेटा के अनुसार उड़ीसा राज्य पर कुल कर्ज 1,20,986 करोड़ रुपए है, तो वही झारखंड राज्य पर कुल कर्ज 1,31,455 करोड़ रुपए है। वहीं दोनों राज्यों के मौजूदा रोड नेटवर्क की बात करें तो उड़ीसा राज्य से कुल 16 नेशनल हाईवे गुजरती है, जिसकी कुल लेंथ लगभग 5,897 किलोमीटर है। इसके अलावा
उड़ीसा में कुल 57 स्टेट हाईवे हैं, जिसकी कुल लेंथ लगभग 4000 किलोमीटर है। वहीं झारखंड से कुल 30 नेशनल हाईवे गुजरती है, जिसकी कुल लेंथ लगभग 3500 किलोमीटर है। इसके अलावा झारखंड में कुल 18 स्टेट हाईवे हैं, जिसकी कुल लेंथ लगभग 1846 किलोमीटर है। वहीं दोनों राज्यों की रेलवे नेटवर्क की बात करें तो ओडिशा में 2020 तक कुल 2652 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क है, जिसकी ट्रैकों की कुल लंबाई 5506 किलोमीटर है। और ओडिशा के भुवनेश्वर में पूर्वी तटीय रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय सहित ओडिशा में कुल 305 रेलवे स्टेशन है, जिसमें भुवनेश्वर जंक्शन उड़ीसा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां 7 प्लेटफॉर्म और 9 ट्रैकों की सुविधा मौजूद है। इसके अलावा राउरकेला जंक्शन, कटक जंक्शन, संबलपुर जंक्शन और पुरी रेलवे स्टेशन उड़ीसा के प्रमुख रेलवे स्टेशन है। वहीं झारखंड में 2020 तक कुल 2596 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क है, जिसकी ट्रैकों की कुल लंबाई 6296 किलोमीटर है। और झारखंड में कुल 321 रेलवे स्टेशन है, जिसमें धनबाद रेलवे जंक्शन झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां 9 प्लेटफॉर्म और 12 ट्रैकों की सुविधा मौजूद है। इसके अलावा रांची जंक्शन, टाटानगर जंक्शन और जसीडीह जंक्शन झारखंड के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। वहीं बात ऑपरेशनल एयरपोर्ट की जाए तो उड़ीसा में 6 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट, राउरकेला एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, उत्केला एयरपोर्ट, मलकानगिरी एयरपोर्ट और धामरा एयरपोर्ट, जो कि अभी हाल ही में चालू हुआ है, ये सब डोमेस्टिक हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। वहीं झारखंड में कुल 4 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची, बोकारो एयरपोर्ट, देवघर एयरपोर्ट और जमशेदपुर एयरपोर्ट डोमेस्टिक हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। वहीं बात अगर दोनों राज्यों की मेडिकल कॉलेज की करें तो उड़ीसा में कुल 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं, जिसमें एम्स भुवनेश्वर जैसे केंद्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज की भी सुविधा मौजूद है। तो वहीं झारखंड में कुल 9 मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं, जिसमें से 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें एम्स देवघर जैसे केंद्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज की भी सुविधा मौजूद है। अब अगर दोनों ही राज्यों का ऑनगोइंग और अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो उड़ीसा में साल 2023 में बीजू एक्सप्रेसवे फेज 1 का उद्घाटन हुआ था, जो राज्य का पहला एक्सप्रेसवे है। और साल 2023 में ही राउरकेला स्थित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का भी उद्घाटन हुआ था। इसके अलावा उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित उड़ीसा इंफो वैली 4000 एकड़ में फैला राज्य का सबसे बड़ा ITSIZ है, जहां दुनिया भर से IT कंपनियां निवेश करने आ रही हैं। इसके अलावा साल 2025 में ही धामरा एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है और आने वाले समय में पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भुवनेश्वर मेट्रो, बीजू एक्सप्रेसवे फेज 2 और उड़ीसा कोस्टल हाईवे जैसे कई बड़े मेगा प्रोजेक्ट उड़ीसा की तकदीर बदलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो वहीं झारखंड में भी कई मेगा प्रोजेक्ट पर कार्य चल रही है, जैसे कि रांची रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट, रांची आउटर रिंग रोड, ढाल भूमगढ़ एयरपोर्ट, मांझी गोला एक्सप्रेसवे, रांची संबलपुर एक्सप्रेसवे, मैंगो फ्लाईओवर और रविंद्र भवन रांची, जो आने वाले समय में झारखंड की तस्वीर बदल कर रख देंगे। वहीं अगर दोनों राज्यों के टॉप सिटी की बात करें तो झारखंड का नंबर 5 पर बोकारो सिटी आता है, जिसे भारत के पहले नियोजित शहरों में से एक और स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। नंबर 4 पर देवघर आता है, जिसे झारखंड का प्राचीन शहर और मंदिरों के लिए जाना जाता है। नंबर 3 पर जमशेदपुर आता है, जिसे झारखंड की औद्योगिक राजधानी और भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। वहीं नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर धनबाद आता है, जिसे झारखंड का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर और कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। और नंबर 1 की बात करें तो इसमें रांची आता है, जो झारखंड की राजधानी के साथ साथ औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हो रहा है। वहीं बात अगर उड़ीसा की टॉप सिटीज की बात करें तो नंबर 5 पर पुरी आता है, जो ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के 4 धाम यात्रा में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। नंबर 4 पर बरहामपुर सिटी आता है, जो अपनी रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। वहीं नंबर 3 पर राउरकेला सिटी आता है, जो इस्पात नगर के नाम से भी जाना जाता है और भारत के सबसे बड़े इस्पात कारखानों में से एक कारखाना राउरकेला में मौजूद है। तो वहीं नंबर 2 पर उड़ीसा राज्य का कटक सिटी आता है, जो चांदी के काम, दुर्गा पूजा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मस्थान के लिए प्रसिद्ध है। वहीं नंबर 1 पर उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर सिटी आता है, जहां आज भी 600 से ज्यादा प्राचीन मंदिर स्थापित है, जिसके चलते इसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अलावा भुवनेश्वर सिटी IT हब और उड़ीसा राज्य का सबसे समृद्ध सिटी के रूप में भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही राज्य कई चुनौतियों के बावजूद मौजूदा समय में काफी तेज गति से ग्रो कर रहे हैं। वैसे आपके नजर में झारखंड और उड़ीसा में ज्यादा विकसित स्टेट कौन है? कमेंट में बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।